बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कोरोना टाइगर फोर्स जिसकी रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज़ हुआ और ये इब्तिदाई तजुर्बा था, और इस इब्तिदाई तजुर्बे में बताया जा रहा है कि 50 मिनट में कुछ 4.5 लाख के करीब हिट्स आई। ट्रैफिक बहुत था उस पोर्टल पे और तकरीबन सिस्टम जो है वो उस वक्त कोलैप्स कर गया। इतनी हिट्स, इतनी बड़ी तादाद में ट्रैफिक आया और ये जो था ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। इन 50 मिनट में 32,000 वॉलंटियर्स ने, नौजवानों ने खुद को कोरोना टाइगर फोर्स के लिए रजिस्टर करवाया है। अब ये 200 अरब रुपए के फंड का मामला है और ये जो कोरोना टाइगर फोर्स है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ये कहते हैं कि ये यूथ फोर्स घर घर जाएगी, लोगों को खुराक, राशन, खाना ये पहुंचाएगी और जो दिहाड़ीदार तबका है, इंतहाई गुर्बत में जो तबका है, उसकी मदद के लिए ये वॉलंटियर फोर्स काम करेगी। 200 अरब रुपए का ये फंड है। इस पर जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ज़रूरत महसूस की, वैसे ये काम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये बरतानिया में भी बोरिस जॉनसन ने ये वॉलंटियर्स मांगे। दुनिया के कई मुल्कों में ये वॉलंटियर्स मांगे गए हैं ये काम करने के लिए। तो ये काम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। इस पर जो क्रिटिसिज्म है वो बड़ा दिलचस्प भी है और उस क्रिटिसिज्म में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। ये एक नेशनल कॉज है और इस नेशनल कॉज में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम फोर्सेस को शामिल होना चाहिए। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इस क्रिटिसिज्म को और इस क्रिटिसिज्म के नतीजे में जो आरा और तजावीज़ सामने आ रही हैं, उन रिकमेंडेशंस को सुनना चाहिए। उनमें जो काबिल अमल हैं उन्हें शामिल करना चाहिए। ये एक इंक्लूसिव पॉलिसी होनी चाहिए ताकि इसके नतीजे में इस नेशनल कॉज में सब शामिल हों। पहला जो इस पर क्रिटिसिज्म आ रहा है और इसको ये कहा जा रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो ये है कि ये कोरोना टाइगर फोर्स ना बनाई जाए। कहा यह जा रहा है कि पूरे मुल्क में पोलियो के सिलसिले में एक एक्टिविटी अंजाम दी जाती है और पंजाब सबसे बड़ा सूबा, 3 दिन में सबसे बड़े सूबे में घर घर पहुंचा जाता है और वहाँ जो पोलियो से बचाव के कतरे हैं वो पिलाए जाते हैं और 3 दिन में एक्टिविटी सक्सेसफुली अंजाम दी जाती है। उससे इस्तेमाल किया जाए और ये जो काम है उस फोर्स के साथ कर लिया जाए। तो एक सिस्टम बना हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है और ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। हमने देखा है बड़ा सक्सेसफुली से अंजाम दिया जाता है वजारत सेहत के अंडर। दूसरा कहा जा रहा है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं इन्हें इस्तेमाल किया जाए। इनके पास डाटा है, इनके पास तमाम चीज़ें हैं। इसमें अपोजिशन, हुकूमत, तमाम लोग शामिल भी हो जाएंगे। इनका एक पूरा सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने वर्कर्स हैं और इस तमाम सिस्टम को शामिल कर लिया जाए और इन्हें शामिल करके घर घर पहुंचा जाए। इनके पास वो डाटा होता है, वो नंबर्स होते हैं, किस हाउस होल्ड में कितनी ज़रूरत है, क्या है, और एक पूरा एक सिस्टम पहले से मौजूद है। फिर ये कहा जा रहा है कि जब ज़लज़ले के दिनों में काम हुआ था तो उस वक्त लोगों को इमदाद पहुंचाई गई थी, लोगों को कैश इमदाद दी गई थी और उस तजुर्बे को, उन मालूमात को, उस पूरे सिस्टम को इस्तेमाल किया जा सकता है। महकमा तालीम जिसका तमाम स्टाफ जो है वो इस वक्त क्वारंटीन में है, सभी हैं, घर पर है, वो ऑन जॉब इस वक्त नहीं है। ऑन जॉब तो हैं लेकिन एट वर्क नहीं है। उन्हें इस्तेमाल किया जाए और उन्हें इस्तेमाल करके इस काम को अंजाम दिया जाए। एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स मौजूद है, उसे इस्तेमाल में लाया जाए और वो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ अंजाम देते हैं तो वो ट्रेंड हैं, उन्हें इस्तेमाल में ले जाए। वेल एजुकेटेड हैं और वेल कल्चर्ड हैं, लोगों से अपने इलाके के और मुल्क भर के लोगों से उनको बात करने का सलीका बेहतर आता है, लोगों तक पहुंचना उनका और उनका कंपैशन तालीम के महकमे से वाबस्ता लोगों का वो बहुत ज़बरदस्त है। तो उन्हें इस्तेमाल किया जाए, ये एक बहुत अच्छी तजवीज़ है। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जब आप इदारों को इस्तेमाल करेंगे, सरकारी मुलाजमीन को इस्तेमाल करेंगे, उस वर्क फोर्स को इस्तेमाल करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि वो अकाउंटेबल होंगे, आप उनका एहतसाब कर सकेंगे, कोई चीज़ गलत इस्तेमाल ना हो, इस चीज़ को चेक किया जा सकेगा। जबकि रज़ाकार जो हैं वो वॉलंटियर्स होंगे, उनका ऑडिट नहीं हो सकता, उन्हें चेक नहीं किया जा सकता। तो चीज़ें बेहतर अंदाज में अंजाम पाएंगी अगर पहले से मौजूद सिस्टम को इस्तेमाल कर लिया जाए। अब वॉलंटियर्स के ऑडिट की भी बात हो रही है, सरकारी मुलाजिम अकाउंटेबल है, रियासती इदारों का इस्तेमाल होना चाहिए, ये इस पर क्रिटिसिज्म है। जो इसके हक़ में दलाइल आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक पूरा सिस्टम है और ये डिप्टी कमिश्नर के अंडर होगा। इसमें फिर एक पूरा इसका ऑर्गेनोग्राम बनाया गया हुकूमत की जानिब से,
جس میں MNA MPA ہوں گے, NDMA ہوگی, مختلف ادارے ہوں گے, اور وہ سب اس والنٹیئر فورس کا جو سسٹم ہے اس کا حصہ ہوں گے. اور جو ڈیپٹی کمشنر ہے وہ اپنے اپنے ضلع میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوگا اور رضاکاروں کی اس فورس کو, اس پورے سسٹم کو چلا رہا ہوگا. اور جہاں جہاں سے ڈیمانڈ آئے گی, MNAs کی جانب سے ڈیمانڈ آئے گی, انہیں والنٹیئرز دیے جائیں گے, انہیں ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق چیزیں مہیا کی جائیں گی, راشن مہیا کیا جائے گا, خوراک مہیا کی جائے گی, ضرورتیں پوری کی جائیں گی اور ان کی ڈیمانڈ کے مطابق کیا جائے گا. MPAs جو ڈیمانڈ لے کر آئیں گے کام کیا جائے گا. تو یہ پورا سسٹمیٹک کام ہوگا. یہ اب اس سسٹم کا جو آرگینوگرام, اس کا جو چارٹ بنایا گیا ہے, جو اس کو پلان کیا گیا ہے, اس کی تفصیلات ہیں. اس سلسلے میں ایک پریزنٹیشن موجود ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن افواج پاکستان کا ادارہ ہے, بلدیاتی ادارے ہیں, لوکل باڈیز کا ایک پورا سسٹم ہے, اسے استعمال کیا جائے, یہ ایک بہت اچھی تجویز ہے. تو اور پھر ریسنٹلی ہمارے پاس یہ تمام ڈیٹا ہے. پھر اس کے بعد جو محکمہ تعلیم کا سٹاف ہے, یہ تمام چیزیں اگر شامل ہو جائیں اور اس والنٹیئر فورس میں ان کو بھی انکلوڈ کر لیا جائے تو یہ کام بہت بہتر انداز میں انجام دیا جا سکتا ہے. اور یہ انجام دیا جانا ہے, انجام دیا جانا چاہیے. اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے, اس پر سیاست ہو رہی ہے. اب سیاست کیا ہو رہی ہے؟ اس کا نام ٹائیگر فورس کیوں ہے؟ اس کا نام کوئی اور فورس رکھ لیں آپ, اس کا نام یہ فورس کیوں نہیں ہے, وہ فورس کیوں نہیں ہے, اسے پولیٹیسائز کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا نام ٹائیگر فورس کیوں ہے؟ اس میں پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاست چمکا رہی ہے. تو اس کا نام بیٹ فورس نہیں ہے, بیٹسمن فورس نہیں ہے, اس کا نام عمران فورس نہیں ہے. ٹائیگر تو جو آپ کی جماعت ہے شیر, یہ اس کے سمبل کے قریب ترین ہے, تو اس کا فائدہ تو ممکن ہے آپ کو ہو جائے اگر ایسی ہی بات ہے. تو اس پر کم از کم نیشنل ایشوز پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. جو اچھی تجاویزیں انہیں سامنے لائیں, انہیں میڈیا کے پلیٹ فارم سے, اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے, اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے سامنے لائیں. ان کو انکلوسیو ہونا چاہیے, اس وقت سب کو اس میں حصہ لینا چاہیے, لیکن اس نیشنل ایشو پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ والنٹیئر فورس بن بھی رہی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ نوجوانوں کو لینا چاہیے, کیونکہ ایک نیشنل کاز ہے, یہ اس قوم کے لیے ہے, اس میں سب کو حصہ لینا چاہیے. ابھی تک جو اس کا رسپانس ہے, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت اوور ویلمنگ ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اتنا اوور ویلمنگ نہیں ہے جتنا اس کو ہونا چاہیے. یہ 32,000 نمبر بہت تھوڑا ہے. آپ اسے وہ 9 کروڑ افراد کہ جنہیں ضرورت ہے اس پر اگر ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں, اور پھر انہیں دور دراز علاقوں تک جانا ہوگا, اس پر ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو 32,000 ہیں یہ قطعاً کافی نہیں ہے. آنے والے دنوں میں یہ بڑھیں گے, لیکن اس کو اور کوئک ہونے کی ضرورت ہے. 10 اپریل بہت دور ہے, اسے بہت کوئکلی ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی سے جو بھوک نے لوگوں کا برا حال کرنا شروع کر دیا ہے, غربت نے لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے ہیں, تو جو کمپیشن ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کام کو فوری انجام دیا جائے. وگرنہ یہ جو حالات ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خدا نخواستہ بہت تیزی سے آگے جائیں گے, یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے.